नमस्कार. आईच्या या खाशेला इंटरव्ह्यूत तुमचं नमस्कार. आज आमची बरोबर असतात बाबा रामदेव. मग दिसांची ओळख करून दिवपाची गरज ना, म्हणजे स्वागत है आपका. सगळ्या बंधू भावांना माझं खूप खूप आशीर्वाद और प्रेम है. अमित जी बताइए कि सभी आपके भक्त बनते हैं, आप मोदी जी के समर्थक बने हैं, क्यों? और आप बहुत ही विगरसली कैंपेन भी करना चाहते हैं, क्यों? देखो, संतों को अपना दो धर्म निभाना है, एक अपना अध्यात्म धर्म, एक राष्ट्र धर्म. महर्षि विश्वामित्र खुद ताड़का का और रावण का वध कर सकते थे और उन्होंने राम जी को क्यों तैयार किया? भगवान कृष्ण पूतना का खुद वध कर सकते थे. अपना पूरा इतिहास हम देखते हैं तो उसमें हम एक बात पाते हैं कि क्षत्रियों को आगे किया ऋषि मुनियों ने. तो क्षात्र धर्म, राष्ट्र धर्म निभाने के लिए हमने मोदी को आगे किया है. और वो क्योंकि काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के वो मुद्दे जिनसे 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशी आती है. मुगलों और अंग्रेजों ने मिलकर मुल्क को जितना नहीं लूटा, 1000 सालों में वो 1000 लाख करोड़ नहीं लूट पाए. इन्होंने 67 सालों में 1000 लाख करोड़ लूट लिया. 16 करोड़ देश के बाहर, 900 लाख करोड़ देश के अंदर जमा करा लिया. तो हमने कहा काला धन दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश को बचाओ. ये अमीर देश के हम गरीब लोग हो गए. आप योग महोत्सव करना चाहते हैं मार्च में, क्या उद्दिष्ट है उसके पीछे और क्या आप अचीव करना चाहते हैं? 23 मार्च को 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ योग करें. इससे दो काम होंगे. एक तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वर्तमान में केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज़ है, पॉलिसी पैरालिसिस से और इनजस्टिस फॉल, जो भी बिहेवियर है पूरा गवर्नमेंट का, उससे दुनिया में भारत की साख गिर गई. तो योग से भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ेगी और लोग संगठित होंगे और संगठित होके वोटों का पोलराइजेशन भी होगा. तो दो काम एक साथ होंगे. एक, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ेगी. पोलराइजेशन किस आधार पे होगा? मुद्दों के आधार पर. मुद्दों के आधार पर होगा, क्योंकि जब हम मोदी की बात करते हैं और जब पोलराइजेशन की बात होती है तो ऐसे कुछ पहलू सामने आते हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ भी हो सकते हैं. नहीं, देखिए, ये गलत बात है. मोदी कोई भारत के संविधान का खिलाफत करने वाला व्यक्ति नहीं है. ये उनके ऊपर मुस्लिम विरोधी का एक ठप्पा लगा दिया है, स्टैंप लगा दिया है. मैं इससे सहमत नहीं हुआ. अरे हमसे ज़्यादा और हिंदूवादी कौन होगा? ऊपर से नीचे तक, खून से लेकर के वस्त्र विचार तक सब हम हिंदू हैं, लेकिन हम कोई मुस्लिम विरोधी है? कभी, एक बार भी नहीं. बिल्कुल. तो मोदी भी मुस्लिम विरोधी नहीं है. और मैंने पोलराइजेशन का कहा कि मुद्दों पर पोलराइजेशन, काला धन, ब्लैक मनी, करप्शन, करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम, इसके खिलाफ पोलराइजेशन तो होना ही चाहिए. और मोदी ही स्थायी और मजबूत सरकार दे सकते हैं और दूसरे में किसी में मादा नहीं है. मोदी क्यों, केजरीवाल क्यों नहीं? क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाता है क्योंकि आपका जो सहयोग है वो दोनों व्यक्तियों के साथ उतना ही घनिष्ठ रहा है. देखो, केजरीवाल को 5 से 10 सीट आएगा लोकसभा में. ये आपका सेफोलॉजी है? यहाँ 100% ये होगा. 10 से ज्यादा नहीं आएगा? नहीं आ सकता. वो कांग्रेस का वोट काटेगा, इसलिए अच्छा है, वो राजनीति में रहना चाहिए. दूसरी बात यह है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में इतना अंतर आ गया है. मैं 10 बात बता सकता हूँ. पहले वीआईपी कल्चर का बात किया तो सारा उनका, पहले टेम्पो में बैठ के आता है, बाद में अगले दिन इनोवा गाड़ी ले लेता है. घर का बात आया तो जो है उस वहाँ पर वीआईपी कल्चर ख़त्म हो गया. करप्शन के खिलाफ बात आया तो अब अभी तक एक भी एफआईआर करप्शन के खिलाफ दर्ज नहीं किया. जो है बिजली पानी की बात आया तो 700 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ करते बिल लगेगा. जो 200 यूनिट यूज़ करेगा तो बिल का आधा लगेगा. क्या सब लोगों को धोखा देने जैसा है. तो करनी और कथनी में अंतर जो है खत्म हो गया. आपने भी उन पे अराजकता का आरोप लगाया है. क्यों लगा आपको कि अरविंद केजरीवाल जैसा बंदा अराजक बोलते हैं कि मैं आई एम एन आर्टिस्ट, तो खुद ही बोल रहा है. बात यह है कि केजरीवाल जी को थोड़ा धीरे चलना चाहिए था. आदमी कहीं पर भी शॉर्टकट ढूंढने लगता है, वहाँ प्रॉब्लम आता है. तो पहले आप एक अच्छा सीएम बन के दिखाओ ना. सीएम आप आधे अधूरे बने हो. झाड़ू को कांग्रेस के हाथ ने पकड़ा हुआ है और जितने भी आप पार्टी में हैं सबके कांग्रेस से रिलेशन रहे हैं. उनकी नेशनल एडवाइजरी कमेटी से लेकर के जो सोनिया गांधी ने बनाया था,
उसमें अरविंद केजरीवाल भी उसी के मेंबर थे। जो है ये सिसोदिया भी वहीं से पैदा हुए, क्या नाम है उनका, योगेंद्र यादव भी वहीं की पैदावार है। और फिर ये तो पूरा कम्युनिस्ट आदमी है, ये तो लेफ्टिस्ट है पूरा का पूरा, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता है प्रशांत भूषण। तो ये सारे के सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हैं। लेकिन इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जब इंडिया नरेंद्र मोदी से के मुकाबले केजरीवाल माने उससे आगे तो 10 तो और, उससे आगे जयललिता है, उससे आगे नवीन पटनायक है, उससे आगे चंद्रबाबू है, उससे आगे ममता बनर्जी है, उससे आगे मायावती है, मुलायम सिंह है। तो पॉलिटिकल क्लास में केजरीवाल 10वें नंबर पर भी नहीं है। लेकिन आप उनसे, आपके उनके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध थे। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तो हमने खड़ा हमने किया, मानते हैं हम। अब गलती हो गई, आपकी गलती हो गई। हाँ, आपको लगता है कि आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल नहीं होना चाहिए था? ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी का आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा नहीं दरअसल। ये हमसे गलती होगी, अन्ना जी से भी गलती होगी, क्या करेंगे। हम तो सोचते हैं कोई भी अच्छा काम करे उसको साथ देना चाहिए। अभी आपको लगता है कि वो आपकी गलती थी जो आपने पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया और अरविंद केजरीवाल को आगे कर दिया? हाँ, हमको लगता है हमको आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होगी, नेशनल पॉलिसी क्या होगी, इंटरनेशनल पॉलिसी क्या होगी, उनका आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ और ट्रैक रिकॉर्ड बिना देखे हमने ऐसे ही, हम तो साधु आदमी, हम तो सोचते सभी साधु है। क्या लगता है आपको, अगर उन्होंने अगर पार्टी स्थापित नहीं की होती तो अभी भी बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल अच्छे दोस्त होते? देखिए मैंने कहा, या ये पार्टी शुरू होने के बाद इक्वेशंस गड़बड़ाने लगे? देखिए पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, पार्टी तो होना चाहिए, लेकिन उस पार्टी का मैंने कहा आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज को ट्रैक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। आप खाली टेप रिकॉर्ड की तरह बजते रहते हो, इससे तो नहीं चलता ना। तो हमारा जो मतभेद है वो आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और जो है अल्टीमेट गोल को लेकर के है। जब उन्हें 28 सीटें मिली तब अगर अरविंद केजरीवाल जी आपके पास आते तो आप उन्हें क्या सलाह देते कि सरकार करे या विपक्ष में बैठे? मैं उनको सलाह देता सरकार बनाओ, बीजेपी के साथ मिलकर बनाओ। अगर बीजेपी तैयार नहीं है? अरे तैयार करते ना, हम किसके लिए हैं फिर? आप करते तैयार? हाँ, हम तैयार करके देते। दुनिया का सबसे भ्रष्ट पार्टी का तो साथ नहीं देते, पूरा हिंदुस्तान लूट के खा गए, उस पार्टी के साथ बैठ गए। तो भ्रष्ट कांग्रेस का साथ लेने वाले, कांग्रेस का साथ देने वाले दोनों गुनहगार हैं। और सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी के साथ आदमी केजरीवाल खड़ा है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? जो खुद दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी के साथ हाथ में ला लिया है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या, करप्शन के अगेंस्ट क्या लड़ाई लड़ेगा? आपको नहीं लगता कि एक सफल मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल? सफल मुख्यमंत्री बनने के लिए नोटंकी बंद करनी पड़ेगी। नोटंकी? मैं तो रोज नोटंकी हो रही है, ड्रामा हो रहा है। आपको लगता है कि प्रशासन नहीं चल रहा है? काम करके दिखाना पड़ता है। मुख्यमंत्री आंदोलन नहीं कर सकता? आंदोलन करे ना, लेकिन ये 3 पुलिस वाले सस्पेंड कराने के लिए तो हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता सस्पेंड करा देगा। ये को मुख्यमंत्री का काम है? आज जो है मतलब मच्छर मारने के लिए आप AK-47 चला रहे हैं, ये क्या है सर? कौन से मुद्दे हैं आपके आम आदमी पार्टी के जिन पर आप सहमत नहीं हैं और जिन पर आपके उनसे मतभेद है? देखो, एक तो आइडियोलॉजी में वो नक्सलवाद, माओवाद की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि वो लेफ्टिस्ट जा रहे हैं? और दूसरा वो जो है स्पिरिचुअल, जो हमारा देश का सोच है उसके खिलाफ जा रहे हैं। कैसे? वो लोग, उनसे पूछो ना, वो राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, कपलिस्ट हैं, वो नेशनलिस्ट हैं, क्या है वो? अभी उनको आइडियोलॉजी उनकी स्पष्ट नहीं है, एक बात। दूसरा, उनकी जो पॉलिसीज़ है, खास करके इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फिर बाकी जो हेल्थ का, एजुकेशन का, एनवायरनमेंट का, एग्रीकल्चर का, पॉलिसीज़ को लेकर के उनमें इतना कन्फ्यूजन है। उन्होंने कभी सोचा नहीं ना कि नेशनल लेवल पर उनको कुछ सोचना भी पड़ेगा। तो इसलिए जो है पॉलिसीज़ को लेकर के बहुत कन्फ्यूज्ड है। तीसरा जो है, एक मैंने कहा ना, प्रिंसिपल्स। दूसरों को बोलते थे कोई भी भ्रष्ट हो जाए तो बोले सीधा जेल में डालो, अपना भ्रष्ट आदमी को सब प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके लोगों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन होता है तो क्लीन चिट दे देते हैं, सोमनाथ भारती के खिलाफ गड़बड़ होता है तो क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये सब, ये उनका चीज़ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। लेकिन आपका जो प्रमुख एजेंडा है वो है भ्रष्टाचार।
स्वामी जी, आपका भी प्रमुख एजेंडा भ्रष्टाचार है। भाजपा की राजनीति हमने इससे पहले देखी हुई है, आम आदमी पार्टी की हमने अभी तक नहीं देखी है। तो जब एजेंडा, मुख्य एजेंडा सेम है, ऐसा है, दूसरी पार्टियों को बिगड़ने में 60 साल लगे, ये तो 60 दिन में ही गड़बड़ हो गया। दूसरी पार्टियों को 60 साल तो लगे बिगड़ने में, ये तो 60 दिन में ही सब तितर-बितर हो गया। तो आप उन्हें मौका भी नहीं देना चाहते। आप कह रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी फेल्ड। अभी मतलब गड़बड़ हो गया ना, अभी गड़बड़ नहीं होता तो अच्छा होता। अभी भी गड़बड़ ना हो तो हमारा तो उनके लिए प्रार्थना है, उनके लिए आशीर्वाद है कि वो अच्छा करके दिखाए राजनीति में, और ये कहना बंद करें कि मैं ही देशभक्त और ईमानदार हूँ, बाकी सब बेईमान है। क्या मोदी देशभक्त नहीं है? क्या मोदी ईमानदार नहीं है? क्या मोदी ने वीआईपी कल्चर खत्म नहीं किया? ये तो वैश्य कुल में पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी तो अति पिछड़ी जाति में पैदा होकर के, जिसको सियासत विरासत में नहीं मिली, उसने बड़ा काम किया है। तो अपने आप को ही सच्चा मानना, बाकी को झूठा मानना, ये ठीक नहीं। सर जी, दूसरी बात जो है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाती है, जब लोकायुक्त का सवाल आता है गुजरात में, वो कहते हैं कि वो खुद भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, लेकिन जब लोकायुक्त का गुजरात में सवाल आता है तो उनकी जो भूमिका होती है वो उनके एक्चुअल स्टैंड से विरोधी होती है। भ्रष्टाचार मिटता है आदमी की नीयत से। आयोग बनाने से भ्रष्टाचार एक हद तक मिट सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो तो बनाना चाहिए। ठीक है, बात बता रहा हूँ, आदमी को खुद को मजबूत होना चाहिए। तो मोदी की नीयत भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अच्छी है, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा सकते। आपको लगता है कि उन्होंने लोकायुक्त अपॉइंट करना चाहिए? 12 साल हो गए, आप मोदी पर कोई करप्शन का चार्ज लगा सकते हैं? इसको कहते हैं ईमानदारी। अभी तो 12 साल में केजरीवाल कहाँ जाएगा भगवान बताएगा। आपकी क्या भूमिका है कि लोकायुक्त तो होना चाहिए गुजरात में? लोकायुक्त तो हो गया ना, अब तो हो गया। पहले आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल जो है वो है गोवा के बारे में। आप मनोहर पर्रिकर जी से मिले हैं आज सुबह, क्या बातचीत हुई और आपने क्या सलाह दी उनको? हमने यहाँ जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी का मुद्दा उठाया, मैंने उसका तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसीनो के अंदर एक भी गोवा का आदमी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ के बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्या करेंगे फिर गोवा के लोग? इसलिए कैसीनो में यहाँ के बच्चे ना जाएं। यहाँ के बच्चे हेल्थ में, एजुकेशन में और डिफरेंट सेक्टर्स में खूब अच्छा करें। वो आगे चल कर के अपने गोवा के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा काम करें। इसके लिए वो जो है कैसीनो से दूर रहें। फिर हमने यहाँ दूसरे मुद्दे उठाए थे कि यहाँ योग कंपलसरी होना चाहिए एजुकेशन में, गो आधारित खेती होनी चाहिए, यहाँ पर जो खेत में जहर नहीं जाना चाहिए, और भाषा का, एजुकेशन का मुद्दा लेकर के, करप्शन, माइनिंग का मुद्दा लेकर के हमने यहाँ लोगों के भीतर उम्मीदें जगाई। तो हमने मुख्यमंत्री जी को बोला है कि उन सब उम्मीदों को पूरा करें, और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े कुछ मगरमच्छ हैं जिन्होंने गोवा को लूटा है, उनको जेल में भेजना। उनको जेल में भेजने के लिए आपने सलाह दी है? भेजना ही पड़ेगा उनको, भेजना ही पड़ेगा। हाँ। आखिरी सवाल मुझसे, आप बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करते हैं, जो एक बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आपको लगता है कि भारत जैसे प्रदेश में क्या आपकी ये सोच भारत में तो बहुत सरकार को फायदा मुनाफा दे सकती है? डबल तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, बोर्ड बेस तैयार होगा, इक्विटेबल जस्टिसफुल होगा टैक्सेशन सिस्टम, 32 प्रकार के टैक्सों से मुक्ति मिल जाएगी, गैस डीजल पेट्रोल आधे मूल्य पर मिल जाएगा। यहाँ कल भी करके दिखाया है पर्रिकर जी ने। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, करीब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा है, इसको बीजेपी को लाना ही पड़ेगा और सारे टैक्स खत्म करना ही पड़ेगा। ओके, आखिरी सवाल। पहला है कि आप राहुल गांधी जी को क्या सलाह देंगे? उसको सलाह होगी कि अभी इलेक्शन में तो वो और उसकी मम्मी दोनों हारने वाले हैं, इसलिए उनको इटली न जाना पड़े, इसलिए वो पतंजलि योगपीठ में आकर के थोड़े दिन योगाभ्यास करेंगे। तो उनको हम कुछ इस तरह का ट्रेनिंग दे देंगे कि वो कम से कम विपक्ष की भूमिका अच्छी निभा पाए। अरविंद केजरीवाल जी को क्या सलाह देंगे? अरविंद केजरीवाल जी को खांसी बहुत होती है, तो वो योगाभ्यास करेंगे तो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। थोड़ा शिलाजीत और केसर हल्दी दूध में लिया करें, उससे उनको खांसी नहीं होगी। और आखिरी, गोवा वालों को क्या सलाह देंगे? गोवा को दुनिया का सबसे अच्छा प्रदेश बनाए, देश ही नहीं दुनिया का। पूरी दुनिया यहाँ पर आती है, अभी भी 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए। तो गोवा आकर के वो हिंदुस्तान, एक अच्छे हिंदुस्तान की तस्वीर अपने दिल में लेकर के जाएं। इस तरह से गोवा के लोग अच्छा करके। धन्यवाद, बहुत बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रमोद भाई।